दिव्य एवं भव्य तरीके से जेडी वुमेन्स महाविद्यालय प्रांगण में मनाया गया तुलसी जयंती एवं प्रेमचंद जयंती। कल का यह दिवस केवल एक साहित्यिक तिथि नहीं, यह भारतीय संवेदना की दो दिव्य ज्योति को नमन करने का पर्व था। एक ओर गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनकी वाणी में श्रद्धा का स्वर और राम का स्वरूप था, और दूसरी ओर मुंशी प्रेमचंद जी, जिनकी लेखनी में समाज की सास और सत्य का ताप था। आज तुलसी हैं तो राम सहज हैं और प्रेमचंद हैं तो समाज सजीव है। परंतु मुख्य आकर्षण का केंद्र हिंदी विभाग की तरफ से आयोजित नाट्य मंचन था, जिसमें वहां की छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। पुष्प वाटिका प्रसंग, लक्ष्मण परशुराम संवाद और सीता स्वयंवर का मंचन अद्भुत रहा। मौके पर कुलपति, प्रतिकुलपति, प्राचार्य प्रोफेसर मीरा कुमारी, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रेखा मिश्र, प्रोफेसर उषा सिंह, प्रोफेसर वीना अमृत, प्रोफेसर छाया सिन्हा, डॉक्टर मिरनाल, डॉक्टर सिल्लू के साथ साथ अन्य विशिष्ट जन शामिल रहे। और मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे सामने मेरे देवतुल्य भैया को मृत्युदंड देने की कोई बात करे और वक्त तक मेरे बालों से बचाना है। अभी हम उपस्थित हैं जेडी वुमेन्स महाविद्यालय के प्रांगण में हिंदी विभागाध्यक्ष रेखा मिश्रा मैम के साथ। मैम, आपका स्वागत है। आज जो आपके महाविद्यालय प्रांगण में जो कार्यक्रम तुलसी जयंती का हुआ, वो काफी भावुक करने वाला उसमें पल था। लक्ष्मण, राम और परशुराम का जो संवाद था वो सभी को प्रभावित कर रहा था और एक राममय माहौल जो है आपके महाविद्यालय प्रांगण में बना। तो इसके पीछे की आपकी क्या अभिलाषा है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे जब आज लोग राम को राष्ट्र मंगल के रूप में देख रहे हैं? इस तरह के कार्यक्रम को करने का हमारा जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि कुछ पलों के लिए हमारा पूरा महाविद्यालय राममय हो जाए, हमारी छात्राओं में वो एक संस्कृति के प्रति एक गौरव का भाव उत्पन्न हो। हमारी सारी छात्राएं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और एक पल के लिए राम राम लगने लगते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण लगने लगते हैं। हम अपने पुराने संस्कारों से ओतप्रोत होकर के अपनी छात्राओं को एक नई शिक्षा देना चाहते हैं नाट्य मंचन के द्वारा, क्योंकि जब हम मंचन करते हैं तो वो भाव हमारे अंदर समाहित हो जाता है और हमारा साधारणीकरण हो जाता है, जिसके चलते उसका प्रभाव दूरगामी होता है। इसलिए हर तुलसी जयंती पर हमारी छात्राएं इस तरह का नाट्य मंचन करती हैं, जो एक भारत की परंपराशाली गौरवशाली जो परंपरा है और संस्कृति है उसको जागृत करने में बहुत मददगार होती है। और हम निरंतर इस तरह का प्रयास करते हैं कि मेरी छात्राएं पठन पाठन के साथ अपनी संस्कृति, संस्कार और परंपरा के प्रति भी सचेतन हो। मैम, तुलसीदास का जो काव्य है एक तरफ लोक का कंठहार बन गया है, तो दूसरे तरफ आज कलम के सिपाही प्रेमचंद का भी जयंती है, जिसे हम हिंदी वाले पूछते हैं और कह सकते हैं कि उनके उपन्यास से ही मतलब हिंदी साहित्य का जो उपन्यास जो है युवा हुआ, तो उनको कैसे देखते हैं आज इन दोनों की प्रासंगिकता के? बहुत सही प्रश्न किया आपने मंगलम जी। ये तुलसीदास जी की प्रासंगिकता भी मानव मूल्य बोध था और ये जो हमारे प्रेमचंद हैं इनकी प्रासंगिकता भी ये है कि इन्होंने जिन मुद्दों को उठाया अपने रचनाओं में वो सारे मुद्दे आज उतने ही प्रासंगिक हैं, चाहे वो गरीबी है, महिला सशक्तिकरण है,
किसानों की समस्या है, जो नारी है उसकी कई तरह की समस्याएं हैं, घर बाहर, उन सारी समस्याओं को प्रेमचंद ने उठाया था। और हम तुलसी ने भी मानवीय मूल्यों की स्थापना की और प्रेमचंद ने भी सामाजिक मूल्यों को बदलने का प्रयत्न किया अपनी कहानी, अपने उपन्यासों के द्वारा। जो सही मूल्य हो उसकी उन्होंने प्रतिस्थापना की अपनी रचनाओं में। तो दोनों कालजयी जो साहित्यकार हैं, इन लोगों की रचनाओं में बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो मानवता के प्रति एक अश्रुण भाव रखता है और मानवता को आगे ले चलने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो इसलिए दोनों ही साहित्यकारों का आज के दिन जो हमने एक साथ ये मनाया, आज वैसे प्रेमचंद जयंती थी और तुलसी जयंती जो है वो सप्तमी तिथि को पड़ती है सावन में, तो वो आज ही पड़ी, इसलिए हमने दोनों ही कालजयी जो हमारे साहित्यकार थे उनकी जयंती मनाई और एक भव्य आयोजन यहाँ पे किया और एक इस तरह की एक संदेश दिया कि समाज को बदलने के लिए इन साहित्यकारों ने जो काम किया था वो हम उनकी जयंती के द्वारा उनको याद करके अपने आप में उस बदलाव को हमेशा महसूस करते रहें और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं भी शुभकामनाएं देता हूं आपके प्रयास को। मैं आज हमारे समक्ष अभी मानविकी संकायाध्यक्ष छाया सिन्हा मैम हैं। मैम अभी जेडी वुमेन्स महाविद्यालय के प्रांगण में तुलसी जयंती मनाया गया। छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। तो आज तुलसीदास पे आप क्या कहना चाहेंगे मैम? आज तुलसी की जयंती मनी है और देखिए हम लोग हैं, हम या हमारी जनता है, ये मानती है कि हम लोग उन्हीं महाकवियों की जयंती मनाते हैं जिनके काव्य में लोक मंगल का भाव प्रमुख होता है। और इस दृष्टि से तुलसी तो एकदम बेजोड़ है, अतुलनीय है। वे लोक मंगल के गायक हैं और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र में जो शक्ति है, शील है, सौंदर्य है, उसके समन्वित रूप का गुणगान करके अंततः लोक मंगल का ही मार्ग प्रशस्त किया है। तुलसी की जो सारग्राहिणी दृष्टि है या उनकी जो विशाल समन्वयात्मक बुद्धि है या जो चरित्र चित्रण कौशल है या भाषा पर जो उनका अचूक अधिकार है, उसने उनको न केवल लोक नायक बनाया है बल्कि एक सच्चे संत और भविष्य सृष्टा के रूप में भी वे सिद्ध हुए। ये जेडी विमेंस कॉलेज में तुलसी जयंती की एक बहुत पुरानी परंपरा है जिससे मैं भी जुड़ी रही हूँ, बहुत सक्रिय रहती थी इस कार्यक्रम में। इसलिए जैसे ही यहाँ से बुलावा आया मैं बिल्कुल दौड़ी हुई आई, क्योंकि इससे मेरा मन लगा रहता है और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे उस परंपरा को अभी भी कायम रखे हुए हैं। साथ में आज जैसा कि आपने शुरू में चर्चा की थी कि प्रेमचंद जयंती भी है, मैं प्रेमचंद, आप जानते हैं कथा साहित्य में अगर सच्चे अर्थों में किसी ने हिंदी में यथार्थ को उतारा तो वो प्रेमचंद है। चाहे राजनीति हो या समाज हो, की बात है जो एक प्रसंग है कि ईमान की बात की जो वो बात करते हैं कि मतलब किसी डर से मतलब रिश्ता टूट न जाए, वो विखंडन से परमेश्वर की। हाँ, ये प्रेमचंद की बेबाक विचारधारा है, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। बिल्कुल पंच परमेश्वर में उन्होंने यह बात कही थी, बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं करोगे। और सचमुच अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की जो ये कहानी है उसके माध्यम से वो जो विचार है उसको उन्होंने बिल्कुल 100% प्रस्तुत करके रख दिया है और इस रूप में रखा है कि हर पाठक उससे प्रभावित होगा। ठीक है, देखिए ग्रहिता की ग्रहण शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन कमोबेश हम सब मनुष्य हैं, सबके भीतर संवेदना है, तो कुछ न कुछ असर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज हमारे साथ जेडी वुमेन्स कॉलेज की वरिष्ठ प्राध्यापिका उषा सिंह मैम भी हैं। मैम, आज का जो कार्यक्रम रहा जेडी वुमेन्स महाविद्यालय के प्रांगण में, वो कैसे आपको प्रभावित किया और बच्चों के लिए मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? और आज एक तरफ जो हमारे प्रेमचंद का जयंती है और एक तरफ महाकवि तुलसीदास का, तो इस पे आप क्या कहना? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा जेडी वुमेन्स कॉलेज के लिए भी और सभी शिक्षक और विद्यार्थी जो भी यहाँ उपस्थित थे, क्योंकि छात्राओं ने बड़ा ही मनमोहक कार्यक्रम की तैयारी की थी। इससे सारे लोग बहुत प्रभावित हुए। और जहाँ तक बात है तुलसीदास जी की और प्रेमचंद जी की, तो आज ये सौभाग्य है कि दो ऐसे महान विभूतियों की जयंती हम लोग को एक साथ मनाने का अवसर मिला। काव्य के क्षेत्र में तुलसीदास सर्वोत्तम कवि हैं, सभी जानते हैं, और कथा सम्राट प्रेमचंद तो कहे ही जाते हैं। तो गद्य के क्षेत्र में एक बेमिसाल व्यक्ति और काव्य के क्षेत्र में एक अतुलनीय व्यक्ति, और दोनों की जयंती जब एक साथ हो तो इससे बड़ा हिंदी परिवार के लिए गौरवशाली दिन और क्या हो सकता है।
मैम, मौजूदा समय में राम राष्ट्र मंगल के पर्याय बनते जा रहे हैं और वो है एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है और एक सामाजिक कारण भी। आप इसको किस रूप में देखते राजनीतिक कारण मैं इसे नहीं मानती। जहाँ तक सामाजिक कारण की बात है तो सदा से राम सामाजिक कारण के केंद्र में रहे हैं और आज जबकि हमारे जीवन में एक तरह से नैतिकता का क्षरण हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का प्रचार प्रसार हो तो निसंदेह हमारी युवा पीढ़ी उससे अत्यधिक लाभान्वित होंगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।